बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ डिटेल्स देने वाले हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही रौला पड़ा हुआ है, हर तरफ एक रौला पड़ा हुआ है कि सब फड़े जाएंगे। तो कौन कौन फड़या गया है उस बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ गंदे अंडे हैं जो कि पकड़े गए हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने अदलिया की बैंड बजा दी है, मतलब ऐसी क्लासिकल बैंड बजाई है। ख्वाजा आसिफ साहब के पॉलिटिकल करियर में एक वो तकरीर थी जिसके अंदर वो इमरान खान को, कासिम सुलेमान और टेरियन के जो अब्बा हैं, बुशरा बीबी के जो शौहर हैं, उनको कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, ये याद करा रहे थे। याद है ना आपको तकरीर? और एक जो उनकी अब की तकरीर है जिसके अंदर उन्होंने अदलिया को आईना दिखाया है और अदलिया की बैंड बजाई है, ये तकरीर उनके सियासी करियर्स की वन ऑफ द बेस्ट तकरीर है। उसमें उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं इस बारे में हम बात करेंगे। कितने हज़ार अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे, और ये चोरी कौन कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। एनीवेज जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने आपसे इस हवाले से करनी है। और जाहिर सी बात है, जब अदलिया की बैंड बजेगी, पार्लियामेंट जब अदलिया की बैंड बजाएगी, तो जो चीफ जस्टिस है वो थोड़ा सा तो कुछ अपना दिखाएंगे ना। चाहे हालांकि चीफ जस्टिस साहब को काफ़ी फिक्स कर लिया गया है, उनको ठीक ठाक डोज मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने ये तो दिखाना है ना कि उस साढ़े कोल भी थोड़ी पावर है। मैं चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस है, हाँ चीफ जस्टिस वो तो उन्होंने तो बताना ही होता है। तो खैर, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं मैंने आपको सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं उस खबर से जो कि मैंने आपको पिछले हफ्ते दी थी। और वो खबर क्या थी? मैंने आपको ये खबर दी थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक 500 लोगों की लिस्ट बनी है, और उस लिस्ट के अंदर जितने भी वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गंदी साजिश कर रहे हैं, गंदे गंदे बयानात देते हैं, गंदे गंदी ख्यालात फैलाते हैं लोगों के अंदर, ठीक है, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस मरहले के अंदर जो पहली लिस्ट बनी है वो 500 अफराद की बनी है। और मुझे फिर से आज बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मेरी जो ये इतलात थी ये ठीक निकली, और एक हफ्ते के बाद जो हमें बड़ा रिजल्ट सामने आया ना, कुछ गंदे अंडे पकड़े गए हैं। वो कौन से गंदे अंडे हैं? एक बंदा है जिसका नाम है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा। मैं जब भी इस बंदे के बारे में बात करती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता इस बंदे के नाम के साथ ना मैं मेजर और रिटायर का लफ्ज़ लगाऊँ। मतलब इस आदमी का तो वैसे कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये फौज को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इसका करना क्या है। अब ये जो आदिल राजा है ना, ये एक ऐसा गंदा अंडा है जो मुल्क से बाहर बैठा था। कहाँ बैठा था? बरतानिया जा करके, यहाँ से तो वैसे छुप के गया। मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, 2 नंबर मेजर रिटायर है ये। कौन सा मेजर है जो डर जाए? असल फौजी कभी नहीं डरता, चाहे वो जॉब पर हो चाहे वो जॉब पर ना हो, कभी नहीं डरेगा। लेकिन डरपोक भगौड़ा पाकिस्तान से भाग करके लंदन चले गए। लंदन जाके भी कोई तमीज़ नहीं सीखी, वहाँ जाकर के भी हेट स्पीच क्या होती है, वहाँ जाकर के भी प्रोपेगेंडा क्या होता है, फेक न्यूज़ क्या होती है, ये तमीज़ इन्होंने नहीं सीखी। और इस तरह के बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे एंकर्स भी हैं जिन्होंने तमीज़ नहीं सीखी। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ, ये खबर से थोड़ा हट के, मैं नॉर्मली ना अपनी कम्युनिटी के इन द सेंस के वो एंकर्स, वो जर्नलिस्ट, वो रिपोर्टर्स जो मेरे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, चाहे वो खान को पसंद कर रहे हों, चाहे वो बिलावल को पसंद कर रहे हों, चाहे वो नून लीग को पसंद कर रहे हो, या चाहे वो जेन्युइनली न्यूट्रल हो। वैसे तो आजकल कोई न्यूट्रल होता ही नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी की तो साइड ले रहा है। लेकिन मैं उनके बारे में कमेंट करने से इज्तनाब करती हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर एक का अपना अपना फंडा है, हर एक की अपनी अपनी व्यूअरशिप है, हर एक के अपने अपने सोर्सेज हैं, और एक आज़ादी होनी चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और फिर आवाम पे छोड़ दें, आवाम जिसको देख रही है। अब मेरे व्लॉगिंग जिनको समझ में आ रही है, जो इससे अग्री कर रहे हैं वो देख रहे हैं, जो नहीं अग्री कर रहे वो ना देखें, आप किसी और का व्लॉग देख लो। जो लोग मेरे टेलीविज़न शो से अग्री करते हैं, जो मेरी बातों से अग्री करते हैं, जिनको कुछ समझ में आती है मेरी प्रेजेंटेशन, वो मेरा टीवी शो देखते हैं। जो नहीं देखते तो रिमोट के अंदर एक बटन होता है जिससे चैनल चेंज कर लेते हैं, तो लोग चैनल चेंज कर सकते हैं, किसी और का शो देख सकते हैं। दिस इज़ वैरायटी। लेकिन मुझे आज उन लोगों के बारे में बात करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान की जो यूथ है, एक नस्ल है, उसको ख़राब करने में अपना किरदार अदा किया है। ये गंदे अंडे आदिल राजा जैसे, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठ करके भी, महज़्ज़ब एक मुल्क में बैठ करके भी झूठ फैलाया, नफ़रत फैलाई, गंदगी फैलाई,
ताफुन फैलाया। बदबूदार आदमी है भाई, ये बिल्कुल बदबूदार आदमी है, जिसकी सोच ही इतनी बदबूदार है। क्या पैसे इसने बड़े बनाए हैं, इसकी तो बैंक स्टेटमेंटें लीक हो गई थी, पता अरबों रुपए, चलो अगर अरबों नहीं तो करोड़ों तो कमाए होंगे ना। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 000 का, इतने जीरो तो मैंने कभी इतनी जिंदगी में नहीं देखे जितने जीरो इसकी बैंक स्टेटमेंट में आदिल राजा के थे। करोड़ों रुपए इस बंदे ने कमाए हैं 9 मई के वाकयात के दौरान और उसके बाद और उसके आसपास। आप समझ रहे हैं? अच्छा खैर, अब इसकी खबर यह है कि भाई वो कहते हैं ना सब फड़े जान गए, ऐसे फड़ाया गया है। लंदन में ये बताया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने गलत एक मवाद इस्तेमाल किया और एक नहीं बहुत दफ़ा बार बार झूठ फैलाते रहे। और जो इसका मवाद था वो अपेरेंटली इमरान खान साहब के मवाद से मिलता था। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब भी लंदन प्लान की बात करते हैं, ये भी लंदन प्लान की बात करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँ, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक जो लंदन पुलिस है उसकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से आई नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म है और ये खबर शेयर करने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले राउंड में वो जो 500 ओवरसीज शरंगेज वाले पाकिस्तानी है ना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, तो ये उसकी कड़ी है। और लंदन जैसे मुल्क में जहाँ पे चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं, बहुत स्ट्रीमलाइंड होती हैं, वहाँ पे किस असर व रसूख नहीं चलता, सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं। और अगर लंदन जैसे मुल्क में इस गंदे अंडे आदिल राजा की अरेस्ट हुआ है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके ऊपर एक्शन हुआ है, चाहे वो बाद में बाहर भी निकल आए, लेकिन अगर इसको पकड़ा गया है तो कोई ना सॉलिड चीज़ होगी जिसके ऊपर पकड़ा गया। ऐसा थोड़ी है कि जी यहाँ से किसी ने फ़ोन किया और लंदन वालों ने पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने छानबीन करके इसके ऊपर हाथ डाला है, तो कोई पक्के सबूत थे तो इसीलिए पक्का हाथ डाला। इसके अलावा बाहर बैठकर पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जो कीचड़ उछाड़ने वाले यूट्यूबर्स हैं, एंकर्स हैं, उनको भी जो है वो कार्रवाई के घेरे में लाने के लिए जो है वो कहा, उनके गिर्द भी जो घेरा है वो सख्त है और तंग है। अच्छा, अब कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। शाहीन सभाई साहब हैं, वजाहत एस खान हैं, वही वजाहत जो कि पिछले दिनों बहुत रोते हुए भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि मैंने एक टाइम के ऊपर वजाहत के साथ स्क्रीन शेयर भी की हुई है। तब उस टाइम पे वो पाकिस्तान में होते थे और वो आज टीवी के लिए काम करते थे और मैं उस टाइम पर कैपिटल टीवी के लिए काम करती थी, तो हमने स्क्रीन भी शेयर की हुई है और मैं उनको हमेशा बड़ा एक अच्छा स्पीकर समझती थी। लेकिन जाहिर सी बात है उनकी कुछ इस किस्म की चीज़ें, कोई ट्वीट्स हैं, सोशल मीडिया, उनकी वीलॉगिंग, जिसकी वजह से ये तासुर ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और ये वाला बयानिया एंटी पाकिस्तान ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो भी घेरे में आया है। शाहीन सभाई, उनको भी घेरे में लिया गया, उनके खिलाफ FIR भी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा आपपारा थाने के अंदर साबिर शाकिर हों, मोइद पीरज़ादा हों और ये कोई अकबर हुसैन साहब है, मुझे तो खैर इनका वैसे पता नहीं है अकबर हुसैन साहब का कौन है, लेकिन ये मोइद पीरज़ादा साहब हैं। और इसके अलावा जो साबिर शाकिर साहब है उनको भी इस घेरे में लिया गया है। और बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इदारों के हवाले से पर्सनल हो गए थे। देखें, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आप पर्सनल हो ना, समझ में आता है, हालांकि नहीं होना चाहिए, चोर बोले, डाकू बोले, लुटेरा बोले, व्हाट्सएवर। फिर आप एक फ़ौज के अंदर किसी एक पर्सन के हवाले से स्पेसिफिक हो, चले समझ में आता है। लेकिन जब आप पूरी फ़ौज को ही कहे ना, अब जैसे इमरान खान ने भी क्या गलती की और जो वो गलती बार बार कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं फ़ौज, बार बार कहते हैं फ़ौज, क्योंकि अगर उनका मसला आसिम मुनीर के साथ है, अगर उनका मसला आर्मी चीफ के साथ है, या अगर उनका मसला सो कॉल्ड डर्टी हैरी के साथ है बकौल इमरान खान के, या चलो जी उन आसिम मुनीर को इनके साथ मसला है या डर्टी हैरी को इमरान खान के साथ मसला है, तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि उनकी फैमिली, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके घरों पर अटैक करो और इन रिटर्न अपने लोगों को बोल दो जाओ सारी फौजी तंसीबात पर हमला कर दो? आसिम मुनीर का जो कसूर है, जो इमरान खान की नज़र में, अव्वल तो आसिम मुनीर साहब का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान को लगता है कि आसिम मुनीर का कसूर है और आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान के खिलाफ पर्सनल है, तो भाई इन्होंने लोगों को कह करके कोर कमांडर लाहौर का घर क्यों जलाया? इन्होंने लोगों को कह करके जिना हाउस की क्यों पामाली की? इन्होंने लोगों को कह करके बाकी फौजी तंसीबात पर क्यों अटैक कराया? तो ये पूरे इदारे के खिलाफ लड़ाई हो जाती है। अब यही गलती इन यूट्यूबर्स और इन एंकर्स ने की है कि शख्सियात के साथ नहीं, ये इदारे के साथ पर्सनल हो गए। और जब इदारे के साथ पर्सनल होते हैं, जब इदारे के नत्थी होता है, तो इदारे के साथ फिर पाकिस्तान भी नत्थी होता है। और फिर बैरून मुल्क बैठ करके, कोई दुबई बैठा है, कोई यूरोप बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा है, वहाँ जाके आप ये इंतशार फैला रहे। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन सब के साथ बहुत बुरी होनी है।
ए सारे गंदे अंडे गए ने, ए सारे ने फड़िया जाना है और इनके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये सनसनी है, ये नफरत फैलानी है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बहुत ज़्यादा क्लास ली है अदलिया की, वो क्या ली है? सबसे पहले तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जब ये तकरीर के लिए उठे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे कसम से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, मतलब होश उड़ गए हैं। कि उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर कितने हज़ार अरब रुपए का जो टैक्स है वो चोरी हो रहा है। अब जाहिर बात ये सवाल उठता है कि खुद ही हुकूमत में और खुद ही तनकीद कर रहे हैं, यानी कि खुद ही हुकूमत में खुद ही हमें बता रहे हैं कि इतना इतना टैक्स चोरी हो रहा है, और वो जो टैक्स चोरी भी कर रहा है वो भी इनके साथ पार्लियामेंट के बेंचेस पे बैठा है, तो कुछ करते क्यों नहीं है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत का, ये सियासतदानों का कसूर नहीं है। अदलिया को तो ऐसा रगड़ा है कि चीफ जस्टिस साहब भी जो है उनको ये तकरीर याद रहने वाली है, और चीफ जस्टिस साहब भी इसकी लाजमन आप देखिएगा, और कुछ तो कर नहीं सकते, खुन्नस तो जरूर निकालेंगे। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले जो उन्होंने इंकशाफात की है ना, मतलब आप दिल थाम कर बैठे, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से रियल स्टेट में 500 अरब की चोरी हो रही है, टैक्स चोरी, चाय में 45 अरब की टैक्स चोरी हो रही है, टोबैको, ये जो सिगरेट वाले हैं 240 अरब रुपए, और ये जो सिगरेट वाले हैं ना, ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारी सफ़ों में ही बैठे हैं। किधर गया जी वो सफ़ा, किधर है वो वाली सफ़ा? मैं अपना सफ़ा निकाल लूँ। रियल स्टेट में 500 अरब की टैक्स चोरी, चाय दरामद करने में 45 अरब की टैक्स चोरी, और इन्हीं की वजारतों में, इसी हुकूमत की वजारत में 1000 अरब रुपए जो है, जो 2 वजारतें हैं वो खसारे में जा रही हैं, 1000 अरब के खसारे में जा रही हैं। वो क्यों जा रही हैं? क्योंकि जो टोबैको वाले हैं, वो जो 2 बड़ी कंपनीज हैं, वो तकरीबन 250 अरब रुपए टैक्स चोरी कर रही हैं। इसके अलावा जो तंबाकू वाली इन 2 कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं वो इसी पार्लियामेंट में, जी हाँ, ये जो हुकूमत है इसी में बैठे हैं। और जीएसटी वगैरह, यानी टैक्स ही नहीं देते लोग, जो जीएसटी वगैरह है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जूलर्स, ये बता रहे थे कि जी बड़े बड़े जो लोग सुनियारे हैं, जो जूलर्स हैं, वो टैक्स नहीं देते, 3000 अरब रुपए की चोरी करते हैं टैक्स की मद में। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स करप्शन करके अरबपति बनते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर किसका है? सबसे बड़ा यूनिवर्सिटियों का काम, उनका एक टीवी चैनल भी है, उन्होंने एक एयरलाइन का लाइसेंस भी लिया हुआ है। बूझो तो जाने कौन है? ये मियां आमिर महमूद को सुना गए। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज का जाल उन्हीं का है, उनको भी सुना गए हैं, और कह रहे हैं कि जी अदलिया ने टैक्स के 1300 अरब रुपए के मुकदमात पर हुक्म इम्तना दे रखे हैं, और इस वक्त 4000 अरब रुपए बिजली का सर्कुलर डेट है। अब ये जितने भी मैंने आपको अरब गिनवा दिए ना, इनमें किसी को भी मैं और आप जीरो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बातें आपको बताने का मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो मुल्क के वजीर दिफा है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अदालत जो अदलिया है ये 2-2, 3-3 वजीर आजम में खा गई है और डिकार तक नहीं ले रही है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अदलिया पे डाली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अदलिया ने लोगों को रिलीफ दी है। अदलिया ने 1300 अरब रुपए के मुकदमात पर हुक्म इम्तनाए दे रखा है। चाहे पीपल्स पार्टी के दौर में इफ्तिखार चौधरी हो, उन्होंने हुकूमत को चलने नहीं दिया, कोई टके का काम नहीं करने दिया उन्होंने हुकूमत को, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी का अपना सूमोटो ही नहीं खत्म हो रहा था। नून लीग की हुकूमत पर आ जाए तो वो जी डैम वाले बाबा जी साकिब निसार, जिथे देखो हस्पताल बनाया है, लिवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल बताया, उसके पीछे पड़ गए। कहीं पर भी हो पीछे पड़ गए, चीनी के पीछे पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। और तो किया क्या? डैम के नाम पर जो फंड लिया, किया क्या? तो अदलिया को जो आईना दिखाया है ना ख्वाजा आसिफ ने, ऐसा लताड़ा किया है ना कि अदलिया तो मतलब उसको सुत्तर हो जाना चाहिए। मगर थे अदलिया दी भी सुन लो। अब अदलिया का क्या है कि जो चीफ जस्टिस साहब, आज 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और इसी के साथ मुझे लगता है कि मुझे अपनी वीडियो ख़त्म करनी चाहिए अगर आपको ये बातें दोनों समझ आ जाएं। वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब वो जो पंजाब में इंतखाब के हवाले से जो भी मामलात चल रहे थे, वहाँ पर जी कोई ऐसे ही शहरी आ गया जी, कोई अपनी बातें करने, उसको रोक दिया। नहीं 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 नहीं, कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ बातें बजाय इसके कि जी इदारों की तरफ जाए, एजेंसियों की तरफ जाए, फौज की तरफ जाए। चीफ जस्टिस को तो डोज मिली हुई है, चीफ जस्टिस ने फौज इदारों की तरफ थोड़ी ना जाने देनी है बातें, लेकिन उन्होंने तो ये भी दिखाना है कि मैं चीफ जस्टिस हूँ। तो उन्होंने सीधी तरह बोला मुल्क एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, मुल्क एक ऐसे हालात से गुजर रहा है। चलो जी फौजियों की तरफ, इदारों की तरफ तो उन्होंने बात नहीं जाने दी, लेकिन उन्होंने अपनी लुच्चे को फ्राई करने की कोशिश की। लेकिन वो ये एक लुच्ची रहनी है, वो इसलिए लुच्च रहनी है क्योंकि जी वो कह रही है आईनी इख्तियार को आईनी तरमीम से बदलो। ये इशारा दे रहे हैं पर होना कुछ नहीं। ये जो उमर अता बंदयाल साहब है ना, ये खाम खा रोड़े अटका रहे हैं और पार्लियामेंट इंतज़ार कर रही है इनके जाने का।
उसके बाद ऐसी तैसी फेरनी है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 184(3) के ऊपर जो एक राइट पार्लियामेंट ने दिया था, एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जिसके ज़रिए 184(3) के अंदर अपील का हक दिया गया, उसके हवाले से समाअत हो रही थी। तो चीफ जस्टिस ने बोला कि जी हम तरमीम को खुशाइंद समझते हैं लेकिन वो आईनी तरमीम होनी चाहिए। अब इसमें लोचा क्या है, आखिरी बात समझ लीजिए, लोचा इसमें यह है कि जो चीफ जस्टिस है ना वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम होगी तो मैं इसे मानूंगा, और आईनी तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये कि पार्लियामान मुकम्मल होनी चाहिए, और अभी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। 2 महीने में हुकूमत खत्म हो रही है, इंटरिम सेटअप आता है, जो भी आगे मामला होंगे वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। उसके बाद नई पार्लियामेंट बनेगी और उसमें भी मुझे लगता है 2/3 मेजॉरिटी नहीं होने वाली, जो कि आसार लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब कि चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर एक लुच फ्राई कर दी अपनी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। पार्लियामेंट ने इनको सुथरा जवाब दे के खूब गंदा किया है, इनको खूब आईना दिखाया है, लेकिन फिर भी भाई चीफ जस्टिस अब संभल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो दिखाना है कि जाते जाते वो मैं भी है सरकार, मैं भी है। तो ये जो कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके कुछ और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपसे करेंगे। जहांगीर खान तरीन नवाज शरीफ मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही है? नवाज शरीफ साहब का पहला रद्द अमल आ गया है, उस बारे में हम बात करें।